बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम लखनूरी और आज का हमारा टॉपिक है गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। हजूर वाला कोई ऐसी बात जो आपको नापसंद लगती है या कोई ऐसा काम जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता और आपको उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आमतौर पर आपने भी पढ़ा होगा कि अगर आप खड़े हैं तो गुस्से की हालत में आपको बैठ जाना चाहिए, और अगर आप बैठे हैं तो आपको लेट जाना चाहिए, या फिर पानी पीने से भी गुस्सा जो है वो कम हो जाता है। तो ज़रूर वाला यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी तरबियत, एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे ये गुस्सा जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये मुकम्मल एक प्रोसेस का नाम है, फिर जाकर आप गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कुरान पाक में गुस्से के हवाले से क्या अरशाद बरकत है। कुरान पाक की सूरा आले इमरान और उसकी आयत नंबर 134 का तर्जुमा है कि जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को मुआफ़ कर देते हैं तो ऐसे नेक लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। यानी कुरान पाक की इस आयत से ये हमें समझ आती है कि गुस्से को कंट्रोल करना, गुस्से को पी जाना, ये बड़ी कमाल की बात है और बेशक अल्लाह ताला को यही लोग पसंद हैं। अब अगर हम सहाबाए किराम की ज़िंदगी को देखें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से उनकी तरबियत की हुई है कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्से को अगर हम देखें तो आपका गुस्सा जो था वो पूरे मक्का शरीफ में मशहूर था। तो जिस वक्त आप इस्लाम में दाखिल हुए तो उससे पहले जो वाक़या हुआ वो काबिल गौर है कि आपको जब पता चला आपकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, आप गुस्से से तलवार लिए उसके घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचे तो जब दरवाजे पर पहुँचे तो वो तलावत कुरान पाक कर रही थी। अब आपने हज़रत उमर ने उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा। जब थक गए तो हज़रत उमर ने अर्ज़ की कि ए बहन वो मुझे वो कलमात तो पढ़ के बताएं, क्या ऐसा क्या है उस कुरान पाक में जिसने तुम्हें जो है इतना सख्त कर दिया, इतना मजबूत कर दिया। तो हुज़ूर वाला उनकी बहन जो थी उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। अब कुरान पाक की तिलावत का ये असर था कि हज़रत उमर का दिल जो था नरम होना शुरू हो गया, आपका वो जो गुस्सा था वो सारा ख़त्म हो गया और आपको पसीना आ गया और आपने कांपना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये चीज़ समझ आती है कि कुरान पाक की तिलावत करने से भी गुस्सा जो है ख़त्म हो जाता है। तो अब जो शख्स रोज़ाना रूटीन से कुरान पाक की तिलावत करता है तो उसका गुस्सा जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाएगा। और याद रखें ये एक तरफ से आपका गुस्सा ख़त्म हो रहा है तो दूसरी तरफ आपके अंदर सब्र आता जा रहा है। जो आपका गुस्सा ख़त्म होता जा रहा है, आपका सब्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर खुश अखलाक़ी आती जाएगी, आपके अंदर बर्दाश्त करने की क़ुव्वत बढ़ती जाएगी। अब देखें एक दफ़ा एक सहाबी रसूल जो थे एक काफर के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी। अब सहाबी रसूल ने जो काफर था उसको ज़मीन के ऊपर चित लटाया हुआ था। अब ऐसे में उसने काफर ने क्या किया कि उस सहाबी रसूल के मुंह के ऊपर जो है ना वो थूक दिया। अब ऐसा करने के बाद उस सहाबी रसूल ने फ़ौरन उस काफर को ना छोड़ दिया। अब वो जो काफर था वो बड़ा हैरान हुआ कि मुझे क्यों छोड़ा। तो उस सहाबी रसूल ने फरमाया कि देखो पहले मैं जो तुमसे लड़ाई कर रहा था वो सिर्फ महज इस्लाम दुश्मनी की वजह से था, यानी तुम इस्लाम के दुश्मन थे और मैं तुम्हें ज़ेर करता था। अब जब कि तुमने मेरे चेहरे के ऊपर थूक दिया है तो ये अब तुम्हारा मसला नहीं रहा, ये मेरी एक ज़ाती अना का मसला आ गया। तो अब क्योंकि सहाबी रसूल की ट्रेनिंग प्यारे नबी ने इस तरह से की हुई थी कि उनको अपनी ज़ात की नफ़ी करना आता था, उन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी की और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसको छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें ये समझा रही हैं कि ये जो प्यारे नबी की सोहबत है ये जब आप इख्तियार करते हैं, अब सोहबत कैसे इख्तियार की जाए। आप सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, अगर सीरत आशा पढ़ ली जाए, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ी जाए तो आस्ता आस्ता क्या होगा कि आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका गुस्सा ख़त्म हो चुका होगा और आपके अंदर सब्र और इस्तकामत आ चुकी होगी। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को, खुद को इस्लाम के साथ जोड़ें। जब आप इस्लाम के साथ जुड़ जाएंगे, इस्लामी तालीमात को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सहाबा इकराम जो थे और जो अल्लाह वाले होते हैं वो किस तरह से जो हैं वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं और किस तरह से वो नेकी के रास्ते पर लोगों को बुलाते हैं। हज़ूर वाला यहाँ एक छोटा सा वाक़या मैं कोट करता चलूँ कि डॉक्टर इशफाक अहमद और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, जिनको हम रूहानी बाबे के तौर पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और कासिम अली शाह साहब ने भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इन बाबा जी का जिक्र किया हुआ है।
تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو بابے ہوتے ہیں، یہ جس طرح پیارے نبی نے اپنے کردار سے لوگوں کو اس طرف لے کے آئے ہیں، اسی طرح ان بابوں نے بھی اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے درگزر کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کی غلط باتوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کر لینا ہے، کس طرح سے غصہ نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، تو آپ کے اندر سے غصہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. تو اجازت دیجیے، امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات پہ عمل